आप सबके सब मैच्योर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और इस कॉलेज में अपने कार्यरत भी हैं, साथ साथ में भविष्य बना रहे हैं पूरे विश्व का। लेकिन आप देखेंगे आज कि कैसे आपके मेंटल डाइवर्सिटी नजर आएगी। आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा। Why did it happen? It comes from the fact कि जो भी जिस प्लेटफॉर्म से आप बात कर रहे हैं, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपका सराउंडिंग रहा, जो नॉलेज आपको रहा, उसके बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, नॉट द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी इज ए परसेंटेज, लेट्स से 75% रैशनैलिटी है, 25% देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ योर वैल्यूडेशन जो आपने जिंदगी में सीखा है, तो आपकी डाइवर्सिटी नजर आएगी। देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। सोल्जर इज गोइंग टू बॉर्डर एंड ही, व्हाट इज द की ड्राइवर, सैलरी और पैट्रियोटिज्म? बताएं। यस मैम, गो हेड। यस यस, गो हेड, एनीबडी? सॉरी, पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म, नो सैलरी? सैलरी? सॉरी, यस, सॉरी, could be both. Yes, could be both, right? Anybody else? Sir? Both. Now can you imagine, most of you said patriotism, and you know why you said that? Because we have the highest respect and honor for our soldiers and forces, isn't it? आपके दिल से जो आवाज निकली इसलिए निकली कि आप अपने फोर्सेस की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं भारतीय सेना का, है ना, इसलिए आपके दिल से निकली। लेकिन आपने देखा आपके ही ग्रुप में लोग बोल रहे हैं कि इट कुड बी सैलरी ऑल्सो। आप देखिए, जब इनके रिसिप्टेंट आते, जब आते हैं बच्चे कैंडिडेट आते हैं, तो अगर जो 10,000 की जरूरत तो 10 लाख आ जाते हैं। हाँ, वाई आर दे कमिंग? इट इज नॉट जस्ट पैट्रियोटिज्म, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ दैट सिक्योरिटी ऑफ सैलरी, स्टेटस, फ्यूचर and all that comes along with it, isn't it? Pride, of course, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि lot of other add-ons. It is just not patriotism. Serving in jail to reform the convicts also is patriotism. It's also a service, but that service is not recorded as a respectable and a service which can actually reform. So you assume कि भी हमारे सोल्जर जो हैं वो जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सोचे कि उनके पास सिंगल ड्राइवर नहीं था। पैट्रियोटिज्म इज नॉट द ओनली वन, दिस इज एलिमेंट ऑफ दैट प्राइड, जैसे मैम ने कहा, रिस्पेक्ट, करियर, ग्रोथ, सैलरी, फ्यूचर, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। इज इट ट्रू? राइट? तो यानी कि आपके ही खुद के सोच में एक हल्का सा बदलाव सोच के आएगा। इट इज नॉट 100% पैट्रियोटिज्म, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म, बट बिसाइड दैट देयर आर अदर एलिमेंट्स आल्सो। ट्रू? ठीक है ना? आज अदरवाइज आपके लिए बोलो कि रशिया की आर्मी में चले जाओ, तो बोले भाई मुझे नहीं जाना, है ना, सैलरी मिल रही है लेकिन मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो पैट्रियोटिज्म लैकिंग है। वहां पर कमर्शियल एस्पेक्ट है, सिर्फ कमर्शियल है, जो आपने पैट्रियोटिज्म की बात कही। इसी प्रकार से एम्प्लॉय इज डल, रीजनेबली पेड, confused and wants to leave. What is the factor contributing to his living? वो एम्प्लॉय डल है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है, कंफ्यूज है, छोड़ना चाहता है, क्या रीजन हो सकता है? बोलिए, कम ऑन, आई एम रेडी टू लिसन टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सब कुछ हम सिखाते हैं। यस, गो अहेड। Can be personal or professional factors, both, because if he face some problems around his family, so he couldn't do best in their profession, and अगर वो professional field में कुछ इस तरीके के उसको लग रहा है कि उसकी relations workout नहीं कर रहे हैं, like अगर उसके colleagues के साथ उसके बहुत ज़्यादा misconflicts हो रहे हैं, so वहाँ पे भी वो situation में leave out करने की सोच सकता है। So both. Anybody else? जो जॉब वो कर रहा है मे बी हो सकता है कि वो उसका इंटरेस्ट एरिया ना हो। Brilliant. Anybody else? Yes, go ahead, sir. सर मुझे ऐसा लगता है कि 3 तरह के सेटिस्फेक्शन हम लोग फेस करते हैं। पहला होता है सैलरी सेटिस्फेक्शन, दूसरा जॉब, और तीसरा होता है इन्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि हर जॉब में हमें तीनों सेटिस्फेक्शंस मिल जाए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सैलरी अच्छी हो तो इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, या उसका वो काम, जिस काम को वो जॉब सेटिस्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो ना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सर। Anybody else? So maybe the work he's been doing has become very monotonous,
and the person is not liking it and they want to look for more challenging profiles and position. Anybody else? Better opportunity, right? But I said he's a dull candidate. Yes, sir. Sir, one major factor I would say is salary. I'll give you an example. You know, I was getting, let's say, X amount here in India. I got a job abroad, and they paid me 3 times the salary. So this is one major factor, you know, that money is a major factor, I would say, which drives to, you know. So if you notice one interesting thing, कुछ लोगों ने बोला, कुछ ने नहीं बोला, but all of you don't have one single answer. 100% same answer नहीं है. True? This is the diversity of your thoughts. जो मैंने शुरुआत की थी आपको. This is the difference of the process of thought. Let us say आप जिस premise से बात करें, आप बोले ये बेवकूफ की बातें कर रहे हैं यार, ये तो बेवकूफ आदमी, इसको समझ ही नहीं है. उससे पूछ के देखेंगे तो बोले यार मेरे को तो यहाँ पे satisfaction नहीं मिल रही है, I am getting abused or I am not being respected. So I want to leave, come what, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सैलरी कम ले लेता लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे अच्छा लग रहा. तो now what happens is, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को आप और हम नहीं समझ पाएंगे ना, ह्यूमन एंगल को, दैट ह्यूमैनिटी को, तो जीवन भर ये सोचते रहेंगे ये सुनता नहीं, वो सुनता नहीं, वो सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता. आपके घर में क्या आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार सब सारी बातें सुनते हैं आपकी. आधे टाइम बुरा मत मानना, आपके सामने नहीं बोले, पीछे बोले पागल है. मेरी वाइफ तो बोलती है. और पता है क्या मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों आगे बोलता हूं कि घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता. तो कहीं तो अपनी बात कहो. so you know, all right. अच्छा, patient comes for treatment, stays anxious and goes back confused and worried. Why? नहीं है. Trust factor. See again, very interesting thing. All of you never said कि doctor was bad. कनेक्ट के भी सर डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, ठीक है. आपने बोला मल्टीपल ओपिनियन के बारे में बोला, जो भी बोला. There is no single answer ना. What happened? मैंने ऐसा इंसान बन के जीना है, तो आपको भीड़ में भी एक अकेला है, और अगर जो साथ बना ले तो कारवा बन जाता है ना. क्योंकि कारवा बना दिया ना, मैं मैम से इनसे सबसे बात, सर आ जाओ चलो लेट्स डांस, तो सारे मिलके करने लगे. मैं अकेला डांस करता हूं, बोलते हैं हाँ देखो बेवकूफ आदमी डांस कर रहा, पता नहीं क्या पागल है, कुछ घर में मौका नहीं मिला, यहाँ आके डांस कर रहा है. सो व्हाट हैपेंड, आई क्रिएटेड दैट इकोसिस्टम. मैंने भीड़ को अपने साथ ले लिया. तो जीवन में जब भीड़ को साथ लेके चलेगे तभी तो जिंदगी एंजॉय करोगे मेरी जान. है ये अपने टर्म्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अपने टर्म्स? डिक्टेटर है आप, हिटलर है. हिटलर ने शूट नहीं किया था अपने आप को, सुसाइड किया. ही वॉज अ मैनियक. हिटलर वॉज अ मैनियक. व्हाई? ही वॉज ब्रूटल, ruthless, and he said he just had his own way. He did not know what humanity is, and at some point when he failed miserably, he could not face the world, he shot himself. सुसाइड किया उसने अपने आप को, इतने लोगों मार के. तो जिंदगी में ये काम नहीं करना है. You know, have that good interpersonal relationship. Give space. और भगवान राम भी लक्ष्मण अगर जो कोई गलती करते हैं तो उसको बोलने का मौका देते, करने का मौका देते, फिर समझाते प्यार से कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, वरना तो वो कितना करुणा निधान है, कुछ भी कर सकते थे. बट ही अलाउस. तो आज ये भगवान अलाउ करता है, हम उसके, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, परम आत्मा है. हम नर है, वो नारायण है, फिर भी हम नारायण से ऊपर एक्ट करने की कोशिश करते हैं. वी वांट टू बिकम द मोस्ट पावरफुल, कि मेरी बात सुन लो बस. तो नहीं सुनाई तो क्या होगा? वही बात आपके घर में वाइफ नहीं सुनती है. पहले तो मेरी वाइफ जब आई थी तो बड़े प्यार से घूंघट में लोग बैठी रहती थी. अब वो घूंघट तो छोड़ो, जब वो खड़ी होती है तो मैं डर के भाग जाता हूँ कि भाई पता नहीं काली माता कब आ गई. तो क्या हो गया, उसके दिल से वो डर निकल गया कि ये मेरे को डरा सकता है. तो आप जिंदगी में जब जब दादागिरी करेंगे ना तो जीत नहीं पाएंगे. हारना तो है, कंपलसरी है. तो हारने की तरफ बढ़े क्यों, जीतने की तरफ क्यों नहीं बढ़े? तो इसलिए आप लोगों को क्या देखिए, जिंदगी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऐसे विन नहीं किए जाते हैं. जैसे मैं जाता हूं,
मैंने मेरे ख्याल में करीब 5 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बच्चों को ट्रेन किया होगा। जैसे मैं आईपी में पहले भी फैकल्टी ट्रेनिंग करके जा चुका हूँ कुछ सालों पहले, काइट में मैंने किया है, आज फिर वापस आया हूँ। अभी मैं अगले महीने यूनाइटेड फॉस्फरस की शराफ यूनिवर्सिटी है वापी में, वहाँ जा रहा हूँ और काफ़ी जगह मैं करता हूँ। तो आई लव दिस, यू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, इट्स अ पैशन। मुझे लगता है यार ज़िंदगी में ना मैं कितना खुश नसीब हूँ। एक इंसान जो गरीबी से जूझ रहा था, उसको यहाँ तक आने का भगवान ने मौका दिया। मेरी प्रकृति, मेरी सृष्टि, मेरे देश से, मेरे समाज ने दिया मुझे। आई डिड नॉट हैव दैट, मेरे परिवार ने नहीं दिया था। और अगर जो उसने दिया है, किसने दिया डजंट मैटर। पेड़ किसी ने, पौधा किसने लगाया था, फल कोई पोता खा रहा है। अगर जो दादा नहीं लगाता तो पोता नहीं खा सकता था। तो आज किसने दिया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इस इकोसिस्टम ने दिया। तो मेरी ड्यूटी क्या है, मैं इकोसिस्टम को वापस देके जाऊं, क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी हो गई है, लेकिन क्या मेरे देश की जरूरतें पूरी हो गई है? और अगर देश की जरूरत पूरी नहीं हुई है तो सुशील अग्रवाल, तुम खुश कैसे रह सकते हो, तुम कामयाब कैसे रह सकते हो, तुम अपने रिचाइन की रात को कैसे सो सकते हो जब देशवासी भूखे सो रहे हैं, या वो शिक्षा के अभाव। मेरा मानना एक बात है दोस्तों, मेरी लाइफ में मैं कन्यादान को बहुत बड़ा दान मानता हूं, क्योंकि अपने शरीर से पैदा करके कन्या दान कर देना इससे बड़ा दान नहीं होता। लेकिन गौ दान को तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से शिक्षा दान इस महादान, इससे बड़ा दान नहीं होता। मां सरस्वती जिसके पास है, लक्ष्मी स्तोत्रम में 12 अध्याय में 11 बार वर्णन आता है, उसमें यह कहा गया है, मां लक्ष्मी कहती है कि जहां मां सरस्वती होगी वहां तो मैं आऊंगी ही आऊंगी, बाय डिफॉल्ट आई कम एज ए पैकेज, डोंट वर्शिप मी, वर्शिप मां सरस्वती। बिकॉज जिसके मां सरस्वती है उसके पास सब कुछ है, सारा संसार उसके पास है। और वो मां सरस्वती कहता है आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता समझता, और ये मां सरस्वती का मंदिर है। तो ऐसे में यहाँ से जो आवाज़ जाए, वो कहते ना जोत जला दे, और कहते ना एक फर्स्ट क्लास जीवन में एक लाइफ की क्रिएशन कर दे। तो आज मैं उसी मिशन पे चल रहा हूँ, और मेरे दिल में अरमान है, मैंने अपनी रिटायरमेंट डेट फिक्स कर ली है। रिटायरमेंट डेट फिक्स कि कब रिटायरमेंट मैंने लेनी है, कब लेनी, कैसे लेनी है, सब मैंने क्लियर कर लिया। वाइफ को, बच्चों को, सब कुछ A to Z, पूरी नॉमिनेशंस, विल्स, A to Z सब कुछ कर रखा है। जब घर से जाता हूं तो टाटा बाय बाय करके जाता हूं, आई स्वेयर, टाटा बाय बाय करके गले लग के जाता हूं, पता नहीं कल आऊंगी नहीं आऊं, वी डोंट नो। और जब आता हूं तो फिर बड़े प्यार से फिर गले लगता हूं। और मेरी रिटायरमेंट डेट क्या है, मेरी आखिरी सांस जिस दिन लूंगा, दैट इज द डे ऑफ माई रिटायरमेंट। जब तक जान है, जहान है, मैं ऐसे जिंदा रहूंगा, ऐसे जीता रहूंगा।